दोस्तों, सुपर हीरो मूवीज़ में 5-6 सुपर हीरो मिलकर एक सिंगल विलन को हराते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन के केस में इसका बिल्कुल उल्टा है। स्पाइडरमैन अकेला 5-6 विलन से डील करता है, ना सिर्फ उन्हें हराता है बल्कि वो उन सब विलन्स को सुधार देता है। और इस बार स्पाइडरमैन की एक और मूवी आने वाली है, जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। स्पाइडरमैन की अब तक काफ़ी सारी मूवीज़ आई है, और वो भी अलग अलग एक्टर्स के थ्रू। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 1, 2, 3 जो कि 2000 की शुरुआत में आई, फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन बाय एंड्रू गारफील्ड, और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जो 3 मूवीज़ आई है, ये सब ब्लॉकबस्टर रही है। तो आइए अब उनकी चौथी मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की एंट्री हुई थी सिविल वॉर में, जहां उसने कैप्टन अमेरिका को रोकने में आयरन मैन की मदद की। फिर उसकी होमकमिंग मूवी में उसने वल्चर को हराया, उसे पुलिस के हवाले किया। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में उसने मिस्टीरियो को हराया, लेकिन मिस्टीरियो जाते जाते उसकी आइडेंटिटी को बेनकाब कर गया, जिससे पीटर पार्कर की असलियत सबके सामने आ गई। पीटर पार्कर की असलियत आगे आने से सब नो वे होम में नेड, जो कि उसका दोस्त था, एमजे उसकी गर्लफ्रेंड, और पीटर पार्कर की आंट में सबको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगी। स्ट्रेंज ने एक ऐसा मंत्र बनाया जिससे सब ये भूल जाते कि स्पाइडरमैन कौन था और पीटर पार्कर सिर्फ एक मामूली बच्चा है। लेकिन पीटर ने अपनी गलतियों के चलते वो उस मंत्र को ख़राब कर दिया। जब वो मंत्र काबू में आया तब तक बहुत देर हो गई। गॉब्लिन ने उसकी आंट मे को मार दिया, और 2 स्पाइडरमैन वेरिएंट्स भी एमसीयू में आ गए। एमसीयू के उस वेरिएंट्स ने स्पाइडरमैन की मदद की, उसने सब कुछ ठीक किया, लेकिन उसकी कीमत क्या हुई? उसकी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया गया। पीटर पार्कर कौन है अब कोई नहीं जानता। पहले तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली थी, लेकिन अब अवेंजर्स डूम्सडे को डिले कर दिया गया है, जिसके चलते अब अवेंजर्स डूम्सडे में भी हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, यानी कि टॉम हॉलैंड का नाम उस कास्ट में ज़रूर शामिल होगा। डूम्सडे को अगर हम साइड में रख के बात करें तो ब्रांड न्यू डे में पीटर सिर्फ अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि पीटर अब बिल्कुल अकेला है। उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक सिंपल सा सूट है, और वो एक नए घर में शिफ्ट हो गया है, और उसके पास ना तो दोस्त है और ना फैमिली। इसीलिए वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करेगा, और वो अपना स्पाइडरमैन का काम भी जारी रखेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के कास्ट की। कास्ट में यहाँ पे नेड शामिल है, जो पीटर का दोस्त है, एमजे पीटर की गर्लफ्रेंड, और यहाँ पर हैप्पी होगन का नाम भी शामिल है। एडिशनली यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स की एक्ट्रेस सेडी सिंह को भी कास्ट किया गया है। सेडी सिंह को शायद यहाँ पे एमजे, ग्वेन स्टेसी और स्क्रूबॉल का रोल शायद ऑफर किया जा सकता है। अब स्क्रूबॉल की बात करें तो स्क्रूबॉल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि छोटे मोटे क्राइम्स करती है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इस मूवी में शायद हमें हैरी ऑसबॉर्न भी देख सकता है, क्योंकि पिछली 2 स्पाइडरमैन मूवीज़ जो कि अलग एक्टर्स द्वारा बनाई गई थी, उसमें हैरी ऑसबॉर्न का अपीयरेंस हुआ था। तो शायद इस मूवी भी कुछ चांसेस हो सकते हैं कि हमें हैरी ऑसबॉर्न दिख जाए, क्योंकि एमसीयू में ऑसबॉर्न फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है। मार्वल इनसाइडर्स से पता चला है कि यहाँ पर हमें ब्रूस बैनर यानी कि हल्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्क राफेलो को भी ये लोग स्पाइडरमैन 4 में कास्ट करना चाहते हैं। और ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और थॉर रैग्नारोक, इन मूवीज़ में हल्क अपीयर ज़रूर हुआ, लेकिन हल्क वहाँ पे सिर्फ रखा गया था पीटने के लिए। और यहाँ पर अगर हल्क अपना रेजफुल फॉर्म लेकर आए तो शायद वो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में अवेंजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। स्पाइडरमैन के तो कई सारे विलन्स हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, मिस्टीरियो, सैंडमैन और वेनम। यहाँ पर हमें शायद
एक नया विलन नज़र आएगा जिसका नाम है मिस्टर नेगेटिव, क्योंकि ये ब्रांड न्यू डे कॉमिक में भी अपीयर हुआ था। मिस्टर नेगेटिव एक ऐसा विलन है जिसे अपनी ताकत कुछ एक्सपेरिमेंट से मिली थी, जिससे कि उसकी दो पर्सनैलिटी बन गई। एक मार्टिन ली नाम का एक अच्छा समाज सेवक और दूसरा मिस्टर नेगेटिव नाम का एक बड़ा विलन। अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन आखिर अवेंजर्स डूम्सडे में आएगा कैसे। तो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर नेगेटिव को हराने के लिए वो हल्क की मदद ले और हल्क और स्पाइडरमैन दोनों मिस्टर नेगेटिव को हरा दे, और फिर जब ब्रूस सैम विल्सन से स्पाइडरमैन के बारे में बात करेगा और उसकी काबिलियत के चलते सैम विल्सन भी उसे अपनी अवेंजर्स की टीम में रिक्रूट कर लेगा। और शायद इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें अवेंजर्स डूम्सडे की क्लिप देखने को मिल जाए, क्योंकि 2026 में स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे ये दो मूवी ही आने वाली है। अब मिस्टर नेगेटिव और स्पाइडरमैन की फ़ाइट कैसी होगी, यह है सबसे बड़ा सवाल। तो फीस्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमने कॉमिक बुक में देखा है वो मार्टिन ली की है, और उसके अकॉर्डिंग चले तो मार्टिन ली की वो ऑर्गेनाइजेशन हमने नो वे होम में भी देखी थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मार्टिन ली पहले पीटर से दोस्ती करे, और जब उसे पता चले कि पीटर स्पाइडरमैन है तो उसके अंदर की बैड पर्सनैलिटी यानी कि मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन से लड़ाई करेगा। ये बातें गलत भी हो सकती। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऊपर एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो, जिससे हम अंदाज़ा लगा पाए कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।